तीसरे चरण की वोटिंग के दिन ईवीएम में भयंकर गड़बड़ी। ईवीएम मशीन से गायब हुआ साइकिल का बटन। खबर सुनकर हिल गया सारा देश। चुनाव आयोग की बड़ी लापरवाही, समाजवादी पार्टी ने किया हंगामा। वोटिंग के दौरान खड़ा हुआ भारी बवाल। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल उत्तर प्रदेश में आज तीसरे चरण के लिए मतदान कराया जा रहा है, लेकिन सुबह से ही ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें आ रही है। कहीं ईवीएम खराब हो रही है तो कहीं ईवीएम में धांधली हो रही है। लेकिन इसी बीच ईवीएम धांधली को लेकर ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे देश को हिला दिया है, चौंका दिया है। दरअसल दोस्तों, खबर यह कि फर्रुखाबाद जिले के 194 विधानसभा के बूथ नंबर 38 पर ईवीएम में से साइकिल चुनाव चिन्ह का बटन ही गायब है। और इस बात की जानकारी खुद समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर दी है। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्वीट में लिखा, फर्रुखाबाद जिले की फर्रुखाबाद 194 विधानसभा के बूथ नंबर 38 पर रखी ईवीएम में साइकिल चुनाव चिन्ह का बटन ही नहीं है। तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेकर कार्रवाई करे चुनाव आयोग। यानी ईवीएम से साइकिल का बटन ही गायब है। लेकिन अब आप भारत समाचार की इस रिपोर्ट पर नजर डालिए, आपको और यकीन आ जाएगा किस तरह तीसरे चरण की वोटिंग में धांधली हो रही है, ईवीएम में बड़ी गड़बड़ी हो रही है। आप जारी रखिएगा। ईवीएम मशीन पर सपा का चुनाव चिन्ह गायब है, एक बड़ी खबर है। बूथ संख्या 38 पर ईवीएम पर साइकिल का चिन्ह ही नहीं है। जिला प्रशासन की लापरवाही से मतदाता परेशान। इस बीच एक बड़ी खबर है, अभी तक शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फर्रुखाबाद की अमृतपुर के किराचिन में ये एक बड़ी सूचना आ रही है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ईवीएम से साइकिल का चुनाव चिन्ह ही गायब है। ये चुनाव आयोग की बड़ी लापरवाही है। चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं घुटने टेक दिए हैं। और दोस्तों, जब से खबर निकलकर सामने आई है तब से ही भारी बवाल है। और ऐसे में चुनाव आयोग को मामला संज्ञान में लेकर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, उन्हें सिर्फ बड़े उद्योगपति की तकलीफ नजर आती है। दरअसल बांदा में आज AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनपद की 2 विधानसभा चुनाव लड़ रहे जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में नारायणी और बांदा में विधानसभा में रैली की। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने अल्पसंख्यक और मुस्लिम मतदाताओं को साथ देने का प्रयास किया। ओवैसी ने सपा, बसपा और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योगी सरकार और देश के प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक, गरीब और मुस्लिम लोगों के हित की जो बात करते हैं वे सब झूठी और बकवास है। आज तक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर कुछ भी देश और प्रदेश की सरकार ने नहीं किया। बांदा के GIC मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने अल्पसंख्यक समाज और OBC समाज को तय करना है किसको सामाजिक न्याय कहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक देश के मुस्लिम महिलाओं का नाम ले रहे हैं। कहते हैं महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाएं। ओवैसी ने कहा कि ट्रिपल तलाक गुनाह है, लेकिन उनको क्रिमिनल बनाना उससे भी बड़ा गुनाह है। नरेंद्र मोदी को बेरोजगारी का पता नहीं है, चाय बेचते थे, लेकिन उन्हें किसानों की खाद की समस्या नहीं दिखाई देती। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़े बड़े उद्योगपति की तकलीफ नजर आती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सपा को वोट देने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। आपकी समस्या तभी हल होगी जब आप अपने बीच से किसी नेता को खड़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके साथ धोखा किया है। अर्जुन सहायक परियोजना का बांदा को नहीं होगा, इसका फायदा महोबा और हमीरपुर को होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यहाँ का नौजवान रोजगार के लिए दूसरे शहरों में भटकता है और जब यहाँ का नौजवान पढ़ता है तो बाबा की सरकार पेपर को लीक करा देती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और सपा की सरकारों ने कमजोर लोगों को कुचलने का काम किया है।